जब भी ना ये ड्राइविंग गाड़ी दिखती है ना वो ड्राइविंग सिखाने वाली, तो मेरे को ड्राइविंग सीखने का बहुत शौक है। इसलिए समझो कि लास्ट सपना सा है मेरे लिए, लेकिन मेरे अंदर डर बहुत है, तो शायद मैं कभी सीख भी नहीं पाऊँगी। लेकिन है कि मैंने ड्राइविंग सीखनी है, तो मैं निकल गई हूँ रूम से बाहर। आधी एक्सरसाइज तो हमारी पैरों में ही हो जाती है। तो मेरे पास ये है सिया सीड, आई थिंक ऐसा कुछ है, वेट लॉस करने का। तो ये बेटी ने अपने लिए लाया था, तो इन्होंने बोला कि मम्मा ये भी बहुत अच्छा है, तो एक बार ट्राई कर लो। तो ये सच में टेस्टी है, इसका फ़र्क पता नहीं कितना होगा, लेकिन टेस्टी बहुत है। ये कितना दिखता है देखने के लिए अजीब सा, वैसा नहीं है, बंदर मामा। तो ये है भी टेस्टी। तो यहाँ से गुजरती मैंने शॉप भी कर दी है ओपन, ताकि वापसी में मैं यहीं पे रुकती हूँ। मुझे अपने जो मसल्स है ना वही टाइट करने हैं। और वेट मेरा 64 है, कभी 63 होता है, कभी 62 होता है। और मैं कोई जिम भी ज्वाइन नहीं किया था पिछली बार, आधी बार 1-2 महीने किया था, लेकिन तब भी मैंने कोई बॉडी बिल्डर के लिए नहीं किया था, खाली स्टमी के लिए ही किया था। लेकिन अब पहली बार जिम देखा हो तो हर चीज़ ट्राई करती गई, मसल का, हिप का, एंड हर चीज़ का ट्राई करती रही। तो मैं बन गई एकदम से एक बिल्डर। ये वाले शोल्डर मेरे यूँ हो गए थे बिल्कुल चौड़े, इस टाइप की साड़ी में तो बिल्कुल एक पुतला लगता था मैं, साड़ी अच्छी लगती ही नहीं थी, डिडॉल सी बन जाती थी। तो जब जिम छोड़ा मैंने, उसके बाद मेरे शोल्डर थोड़े मतलब ये हुए। तो मैंने अपनी बॉडी में कोई मेहनत नहीं की है, बचपन से एथलीट में रही हूँ। और अब ये तो बचपन नहीं है, अब वो बचपन था समथिंग 2005 2003, तो ये बचपन था, तब से एथलीट में हूँ। तो अगर हम योगा छोड़ देंगे, एथलीट वाले ऐसे होते हैं स्पोर्ट्स वाले, अगर ये योगा एक्सरसाइज छोड़ देंगे ना, तो एकदम से इनमें जो मोटापा आएगा ना, उसमें कोई दवाई कुछ काम भी नहीं कर पाएगी। तो एथलीट एंड स्पोर्ट जो भी इस लाइन में होते हैं, इन्हें योगा एक्सरसाइज लाइफ टाइम करनी पड़ती है। मतलब इन्हें चलना फिरना, वर्कआउट जो भी सब करना ज़रूरी है, नीड है इनको, जैसे खाने की है। तो ये सब मैंने कभी छोड़ा नहीं, इसीलिए मेरी बॉडी, अब मुझे तो उतना नहीं लगता कि मेरी बॉडी अच्छी है, बट हाँ कभी कभी तारीफ मिल जाती है ना, तो लगता है कि हाँ मेरी बॉडी का रीज़न कोई स्पेशल नहीं है, मैंने कोई स्पेशल गाइडेंस नहीं ली है। तो ये आ गया हमारा भैरू मंदिर, हम पूजा कर रहे हैं, जय महाकाल जय भैरू। तो अभी भी अगर मैं चल नहीं हूँ तो सारा ध्यान मेरा इन दोनों चीज़ों पे है, टमी पे। मैं टमी समझो, जो ये वाले मसल्स हैं ना, तो ये मेरे बहुत लूज है। ये इसलिए है कि काफ़ी टाइम से क्या यार, मतलब अपनी मर्ज़ी का एक्सरसाइज करना, जब लगे कि हाँ भाई अब कुछ लग रहा है अजीब सा, तभी शुरू हो जाती हूँ। तो मेरी लाइफ में कोई टाइम टेबल नहीं है। महादेव ने ऑलरेडी बहुत सारे टाइम टेबल बना के रखे हैं मेरे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिन लोगों को लगता है ना कि हाँ मेरी 1-2 जिम वाली वीडियो देख के लगता है कि यार ये अपने बॉडी पे बहुत ध्यान देती है एंड काफ़ी कुछ करती होगी, फल फ्रूट एक्सरसाइज, मतलब बहुत कुछ, नथिंग। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ स्माइल फेस पे रखती हूँ, हर आधे घंटे के बाद मैं स्माइल फेस पे ज़रूर रखती हूँ, चाहे कितना बड़ा दुख हो। वो स्माइल या तो फिर महादेव ला ही देते हैं ना चाहते हुए भी। हाँ मेरे आधे घंटे से ज़्यादा कभी स्माइल मेरे फेस से कभी भी गायब नहीं होती।
रीज़न फिर रास्ते का पंछी क्यों ना हो जाए, रास्ते कोई चलता हुआ जानवर क्यों ना हो जाए, ये हवाएं, ये पेड़ पौधे, किसी भी चीज़ से स्माइल रहती है मेरे। मेन रीज़न आपका सबसे पहला ये भी है, आपको स्माइल कभी नहीं छोड़नी है। हर रीज़न में नहीं होते, किसी के लिए बुराई, निंदा, गलत सोच मत रखो, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो सीधा महादेव से कनेक्टेड है हमारा, ठीक है। ऐसे महादेव के दिमाग में बहुत सारा उछाल होता है, ऊपर से हमारी जो छोटी छोटी सोचें होती है ना, वो और महादेव के दिमाग को हिला देते हैं, क्योंकि वो भोले भी है, भूतों के भी महादेव है, मासूमों के महादेव है, वो सबके महादेव है, उसने किसी को नहीं बांटा, ठीक है। तो वो सबकी सोच का हिसाब रखता है। तो सेकंड ये है, अपनी सोच, नीयत साफ रखो, सामने वाला आपका दुश्मन क्यों ना हो, गुस्से में माँ बहन एक हो जाए वो अलग चीज़ है। गुड मॉर्निंग। तो वो है हमारा बौद्ध मंदिर तो सामने, तो ये है शमशान घाट, आना पड़ेगा शमशान। पता नहीं मेरी डेड बॉडी कहाँ चलेगी जी भगवान। भाई रियलिटी तो यही है, मुझे मरने से और अपनी उम्र से सच में बहुत डर लगता है। मैं उनमें से तो नहीं हूँ कि मैं क़यामत आएगी तो ज़िंदा हो जाऊँगी, हमारी गीता में कहीं भी नहीं लिखा है भगवान। तो डर तो लगता है, बट हाँ जीने से डर नहीं लगता। मेरा कोई भी परिस्थिति आ जाए लाइफ में, मैं उस चीज़ को फेस कर लेती हूँ, लेकिन बाद में जाकर सोचती हूँ यार कैसे मैं मतलब कैसे फेस करके आ गई, और कभी लाइफ में ऐसे ये भी दिख रहा था। नमस्ते जी। तो ये जानवर है, रियल वाले कुत्ते हैं। कई बार लाइफ में इंसान के रूप में भी ऐसे झुंड में कुत्ते दिख जाते, तो ऐसी जगह से फेस करके निकल जाना महादेव। तो मेरा पानी भी हो गया 80 सीट का ख़त्म, एंड मैं पहुंच गई हूँ जगत खाना। इतना लंबा बोलना भी अच्छा नहीं लगता, ZN के भी अच्छा नहीं लगता बोलना। तो मैं पहुंच गई हूँ जगत खाना, आज पता भी नहीं चला, और मेरे कदम भी काफ़ी फास्ट थे। तो यहाँ से जाते हैं जगत खाना से सारे मतलब रामपुर बाज़ार के लिए है, रामपुर बाज़ार के लिए जाने का मार्केट का रास्ता। रामपुर भी बहुत बड़ा मार्केट है यार, मतलब चाटी, ब्रो एंड जगत खाना, अगर सबसे बड़ी मार्केट इनमें है, सेल होती है, तो वो जगत खाना की है। एंड चाटी का मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट यहाँ की काफ़ी क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे। एंड ब्रो तो सिर्फ नाम का ब्रो है, क्यों खाली ब्रो में ही सीमित है, अदर कोई गांव लिंक नहीं है उसमें, तो पता नहीं। उसकी मार्केट तो मुझे नहीं चाहिए। लोग मुझे कल भी मिले थे, ये 3 जा रहे हैं डॉग वाले, और ये मेरे को भी देख रहे हैं कि हाँ ये भी आ गई आज। हाँ थोड़ी लेट हो गई थोड़ा सा, मैं सोई भी बहुत लेट हूँ आज। लेट का मतलब समझ रही हूँ, मैं 2 बजे सोई हूँ, तो 2 बजे भी आँखों पे मतलब यूँ हाथ लगाना पड़ा, आँखें मतलब दबानी पड़ी। तो 2 बजे के बाद भी समथिंग मैं वापस जाती हूँ 3 बजे ही सोई होगी, तो उठी मैं 6:24 पे, 6:24 पे। फिर बाहर की ठंडी लगी थी, तो
मैंने किया सिर्फ ओनली फेस वॉश। मेरे बाल थोड़े से मतलब मुंबई जाने से थोड़े से मतलब निकल के चले गए थे, तो वहाँ पे दवाई लगाई, एक लगानी पड़ती है आधे घंटे के बाद, एंड एक खाली पेट की दवाई खानी पड़ती है, और एक है ऑयल या दवाई है वो लगानी पड़ती है आधे घंटे के बाद अब, और फिर 5 गोलियाँ खानी पड़ती है सुबह एंड शाम। तो ये था मेरा सुबह का नाश्ता, दवाइयों से शुरू। आज टाइम 7:17। देखिए अब मैं सीधा भटकूँगी नहीं अपनी बातों से, क्योंकि मैं एक बात करती हूँ ना तो 10 बातें उसमें जोड़ देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले फ़िटनेस के बारे में बोलूँगी कि आपको बॉडी फिट रखने के लिए क्या करना पड़ता है। वो ये मैं भी ऐसी नहीं हूँ कि मैं शहर की हूँ, यहाँ पे हूँ, मैं भी गांव में ही पली बड़ी हूँ, ठीक है। मैंने गांव में ज़्यादा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने भी गाय पाली है, मतलब घास ये सब काम मैंने किया है, लेकिन कुछ मजबूरी में एंड कुछ लालच में मतलब गाय पाली, तो वही दूध सड़क पे लगाना है, तो फिर एक बार अगर पहली पेमेंट आ जाती है तो फिर दूसरे के लिए लालच आ ही जाता है, भाई सभी करते हैं। तो ये सब मैंने भी किया है। तो फिटनेस वैसे नहीं होती है। तो गांव की जो मतलब होता है ना, गांव की सोच वो ये तो होती है कि यार शहर में रह रही है, क्या काम है, हमारी तरह काम करेगी तो फिर वो काम ओके है, लेकिन उस काम से ना बॉडी बिल्कुल नहीं बनेगी। अब झुके मतलब अब 1.5-2 घंटा घास काटोगे तो उससे आपकी कमर में पेन होगा, आपकी गर्दन में पेन होगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप 1 घंटा करते हो झुके एंड देन उसके बाद आप रिलैक्स कर देते हो हर बात, तो कमर के लिए वो बेस्ट है, ठीक है, गर्दन के लिए वो बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें आप एक्सरसाइज उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज चेंज तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप काम कर रहे हो। तो हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब आप अपनी बॉडी फिटनेस बना रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। जो ये शहर के लोग घूमने आते हैं ना, सुबह बहुत आते थे शहर के लोग घूमने के लिए, शहर भी नहीं है मतलब फिर भी जिसके पास में ज़मीन नहीं है, रूम में रेंट पर रहते हैं हमारे जैसे आदमी, तो उनके पास कोई काम नहीं है, तो इसलिए वो मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो कुछ का रिज़ल्ट आता है, कुछ का रिज़ल्ट नहीं आता है, ठीक है। रीज़न यही है, वो सिर्फ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। अब चलने से कुछ नहीं होने वाला। जो आपका थोड़ा बहुत फर्स्ट सेकंड डेज एंड 3-4 डेज़ में आपका थोड़ा सा जो मतलब फ़ायदा हो रहा है ना, अगर आप 5वें दिन भी वही वर्कआउट करते रहेंगे, वही चलते रहेंगे, सिर्फ खाली चलते रहेंगे, तो आपका वेट नॉर्मल होगा जितना आपका पहले था, ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको जैसे वर्कआउट जैसे आप चल रहे हो, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा उससे और फास्ट करो, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और फास्ट करो, एंड उस पर एक्सरसाइज चेंज करो आप, ठीक है। उतना ज़्यादा जैसे बोलते हैं कि अभी थोड़ी सी पेन हुई है तो कल उससे डबल होनी चाहिए। जिम जाते हैं ना, जिम जाने से फर्स्ट टाइम दर्द नहीं होता है। ये वो फेडू है महादेव, ये फेडू ना कल के लिए हो जाएंगे। मैं कल ना आऊँगी के लिए किसी को बोल के लाती हूँ यहाँ पे ना, अगर ये तीसरे दिन ये नहीं रहेंगे, अभी कई बड़े बड़े हो गए, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, फिर से भटक गई। तो मैं ये बोल रही थी कि आप जब जिम जाते हैं ना, तो जिम में फ़र्स्ट टाइम ना उतना दर्द नहीं होता है, नॉर्मल सा लगता है, क्योंकि हम मतलब वर्कआउट किया है, मतलब फ़र्स्ट टाइम यूनिक्स है, उसमें कोई पेन नहीं होगी आपका। आपके अंदर एक खुशी है कि यार मैंने जिम किया। जो तो रोज़ के होते हैं उनको तो कोई ये नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन जो हमारे जैसे होते हैं फर्स्ट टाइम जिम जाने वाले, पहले टाइम उनको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, लेकिन सेकंड टाइम माँ कसम जो उनकी हड्डियों में जो मसल में जो दर्द होगा ना, बाई गॉड से ऐसा लगता है कि तीसरे दिन अब शक्ल नहीं देखनी जिम की। लेकिन तीसरे दिन फिर जाना पड़ता है, तीसरे दिन और ज़्यादा दर्द होता है, चौथे दिन और ज़्यादा होता है, लेकिन 5वें दिन धीरे धीरे वो दर्द कम होने लगता है, ठीक है। तो सेम एक्सरसाइज का भी यही हम जो नॉर्मल करते हैं उसका भी यही रिज़ल्ट आए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं तो सच में बोलती हूँ, मैं जिम जाके ना
बस उसको ही पूछती रहती थी कौन होते थे वो, क्या नाम है उनका, जो सिखाने वाले होते हैं उनको ही पूछते रहती थी। वो मेरे रिलेटिव ही थे, ठीक है, तो उनको ही पूछते थे कि अब क्या करना है। तो उन्होंने अपनी तरफ से मेरी ये मसल बढ़ा दी, मैं यूँ बन गई थी, ठीक है। तो मैं कालिया बन गया था ऐसे ही, काली और एक दूसरा नाम से मेरे को बुलाते हैं पीठ के पीछे। काली का रूप एक और है, राक्षनी। मतलब ये सारे जिनकी जली होती है ना वही बुलाते होंगे, लेकिन जले हुए भी अपने ही होते हैं। हाँ होता है भाई, सबका गुस्से में सबका काली का रूप, राक्षनी का रूप आता ही है भाई, क्यों। तो मेरा भी शायद पीठ के पीछे नाम ये होगा, वो छोटा बेबी। तो ऐसी बातें हैं। तो अब मैं पहुंच गई हूँ भैरव मंदिर के वापस जा रही हूँ। अब पहुंच गई भैरव मंदिर के साथ में। तो कल मैं कर रही थी पहाड़ी सॉन्ग पे एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज मैं इंजॉय कर रही थी क्योंकि वो सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी यहाँ मेरे यहाँ रिश्तेदारी में बर्थडे भी हुआ था, तो वहाँ पे वो लोग चला नहीं पाए थे क्योंकि मुझे भी वो बहुत मुश्किल से मिले थे यूट्यूब पे, लेकिन मिल गए थे। तो इसीलिए आज 2-3 दिन से मैं चला रही थी। सुबह जो एक्सरसाइज करने आते हैं ना, तो इनसे ना सिर्फ माइंड फ्रेश रहेगा, कोई बेनिफिट नहीं है इस तरह का। अगर मेरा भी यही रिज़ल्ट रहा 2-3 दिन में ये इसी स्टेप में चलने का, तो मेरा भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बता देती, तो कल मैं करी थी पहाड़ी सॉन्ग में इंजॉय, खाली फर्स्ट डे था और सॉन्ग मेरे फेवरेट वाले चले थे। आजकल मैं के सीज़न में जो चलते हैं वो वाले सॉन्ग चल रहे थे, इसीलिए मैंने, लेकिन हाँ एक्सरसाइज हुई मेरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज में सारे की थाइज की, मेन एक्सरसाइज हमारी लड़कियों की यही होती है कि आपके ये जो पैर है ना, इस पैर में गैपिंग और झुकाव होना चाहिए, मतलब सिट डाउन का। और हमारा जो पहाड़ी सॉन्ग है इसमें पैरों का सिट अप होना लाजमी है, लेकिन अब उससे ज़्यादा सिट अप बैंड करोगे, टम्मी को आगे पीछे करोगे, वो और ज़्यादा बेनिफिट के लिए होता है। थोड़ा सा ये मैंने उस पर ध्यान दिया था, थोड़ा अजीब लगा और नाश्ते पर, बट इंसान अच्छा हो बुरा हो, लोगों को सिर्फ बातें करनी मिलती है, मुझे नहीं पता उसका क्या लोग बनाएंगे, कितनी बातें आगे करते होंगे, आई डोंट नो। तो अब ये परवाह करनी छोड़ दी है मैंने, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, आई डोंट केयर। तो आज मैं करूँगी हिंदी नहीं, सॉरी अभी मैंने गाने डाउनलोड भी नहीं किए हैं, और सऊदी अरबी के जो सॉन्ग है वो मेरे काफ़ी फेवरेट है। मैं आपको बता दूँ, मेरे को सॉन्ग जब डीजे के पसंद है तो वो सिर्फ मतलब डीजे वाले पसंद है। क्या था लाना तो 600 पालगु दोनों। अच्छा कितने रुपये गुच्छिया है? कितने रुपये गुच्छिया? 10 रुपये को। अच्छा पुराना तो क्रांति चौक नहीं है? क्रांति चौक है था रे की दी और कांगड़ा बैंक आगी फोरे पीछे कांगड़ा बैंक ए उनको तो सारी नाम आनते तू। अच्छा ती दे लाओ पुरल बैंक पार्लर ती शॉप है ना, ठीक रोड़ा दिया कि जंगले ना रोड़ा दिया, रोड़ा ये हाँ जी और निकी और कौन है ती दे आनी मु पर पहुंचता हूँ ठीक है जी।
Universe is us.